अगर आप इस चैत्र के महीने में बाबा बालकनाथ जी के दर्शनों के लिए दियोटसिद्ध जा रहे हैं तो रुकिए। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले बाबा जी की ये कथा और परंपराओं का रहस्य जरूर सुन ले। हिमाचल की पावन देवभूमि, जहाँ के कण कण में देवताओं का वास है, वहीं हमीरपुर के धौलागिरी पर्वत के बीच विराजमान है दियोटसिद्ध गुफा, जिन्हें दुनिया पौणाहारी और दूधाधारी के नाम से भी पूजती है। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, जहां लाखों श्रद्धालु बाबा जी के दर्शन और मन्नत मांगने आते हैं। बाबा जी को पौणाहारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केवल पवन यानी वायु का आहार करके कठिन तपस्या की थी, और दूधधारी इसलिए क्योंकि वे केवल दूध का सेवन करते थे। उनके दर्शन मात्र से ही भक्तों में नई ऊर्जा का संचार होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आप जी को साक्षात भगवान शिव के अंश अवतार माना जाता है। बाबा जी चिरंजीवी हैं, यानी वे हर युग में एक बालक के रूप में जीवित रहकर अपने भक्तों के कष्टों को हरते हैं। उन्होंने नाथ संप्रदाय के महान गुरु गोरखनाथ जी से योग की शिक्षा ली, लेकिन अपनी सिद्धियों से स्वयं गुरु गोरखनाथ को भी अचंभित कर दिया। बाबा जी का मुख्य धाम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव में स्थित है, जिसे पूरी दुनिया दियोटसिद्ध के नाम से जानती है। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बनी एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ कोई भव्य मूर्ति नहीं, बल्कि उस गुफा की पूजा होती है जहाँ बाबा जी ने तपस्या की थी। यहाँ की एक सदियों पुरानी परंपरा है कि महिलाएं मंदिर की मुख्य गुफा के अंदर प्रवेश नहीं करती। उनके दर्शन के लिए एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहाँ से वे बाबा जी की अखंड ज्योति और विग्रह के दर्शन करती हैं। माना जाता है कि बाबा जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए महिलाओं का दूर से दर्शन करना उनकी मर्यादा और परंपरा का हिस्सा माना जाता है। यूं तो साल भर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन चैत्र मास यानी मार्च से अप्रैल के बीच यहाँ का नजारा देखने लायक होता है। इस महीने यहाँ सालाना मेले लगते हैं, जहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और विदेशों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। भक्त यहाँ क्यों आते हैं? जवाब है अटूट विश्वास। मान्यता है कि अगर कोई सच्चे मन से बाबा जी के दर पर माथा टेक दे तो उसकी सूनी झोली भर जाती है। लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर यहाँ बाबा जी का झंडा चढ़ाते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। बाबा बालकनाथ जी को भोग में सबसे प्रिय है रोट। यह शुद्ध घी, आटे और गुड़ या चीनी से बना एक मीठा रोट होता है। इसके अलावा बाबा बालकनाथ जी के दरबार में बकरे और चने का विशेष महत्व है। बहुत से लोग बकरे की बलि के नाम से भ्रमित होते हैं, लेकिन यहाँ का रहस्य कुछ और है। प्राचीन समय में यहाँ बकरे की बलि दी जाती थी, लेकिन बाबा जी ने जीव हत्या को वर्जित किया। आज यहाँ जीवित बकरा बाबा जी के चरणों में अर्पित किया जाता है, जिसे बाद में जंगल में छोड़ दिया जाता है या उसकी सेवा की जाती है। ये इस बात का प्रतीक है कि हमने अपना अहंकार और मोह बाबा जी को सौंप दिया है। साथ ही बाबा जी को काले चने और रोट का भोग लगाया जाता है। मान्यता है कि जब बाबा जी माता रत्नों की गैया चराते थे, तब वे यही सात्विक आहार लेते थे। यह प्रसाद भक्तों के सभी कष्टों को हर लेता है। मंदिर परिसर में एक अखंड धुना है, जिसकी पवित्र विभूति भक्त अपने साथ ले जाते हैं। मान्यता है कि यह भभूत शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए रामबाण है। तो वहीं दियोटसिद्ध में बच्चों का मुंडन संस्कार करवाना बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा जी स्वयं उनके बच्चों की रक्षा करते हैं और उनके जीवन के सारे विघ्न हर लेते हैं। यहाँ चढ़ाया गया केश, बाल इस बात के प्रतीक हैं कि बच्चा अब बाबा जी के संरक्षण में है। आइए आगे सुनते हैं बाबा जी का वो चमत्कार, जिसने दुनिया को उनकी शक्ति का एहसास कराया। बाबा जी माता रत्नों के यहाँ 12 साल तक गायें चराते रहे। एक दिन माता रत्नों ने गुस्से में ताना दिया, तूने तो मेरा बहुत अन्न और लस्सी पी ली है, अब काम में जी चुराता है। बालकनाथ जी मुस्कुराए और बोले, माता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं खाया, ये लो अपनी रोटियां और लस्सी। जैसे ही बाबा जी ने पास के बरगद के पेड़ पर अपना चिंटा मारा, पेड़ की टहनियों से ताज़ा गर्मा गर्म रोटियां निकलने लगी और तने से लस्सी की धार बहने लगी। 12 साल पुरानी लस्सी और रोटियां वैसी की वैसी ही ताज़ा थी। यह देखकर माता रत्नो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ी। तभी बाबा जी ने अपने सिद्ध रूप के दर्शन दिए और दियोटसिद्ध की गुफा की ओर प्रस्थान किया। दियोटसिद्ध की इन पहाड़ियों में आज भी बाबा जी की उपस्थिति महसूस की जा सकती है।
अगर आप भी शांति, चमत्कार और दैवीय शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक बार जय बाबेदी कहकर इस पावन धाम की यात्रा जरूर करें, क्योंकि बाबा बालकनाथ के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उम्मीद है ये जानकारी आपकी यात्रा को और भी सुखद बनाएगी। बोलो सिद्ध शिरोमणि बाबा बालकनाथ जी की जय। कुंडली टीवी डेस्क से प्रिया शर्मा की रिपोर्ट।